औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू जो है कसीदा शेर आशूब यानी इसकी तशरीह है। आज तारीख़ है 3 मई सितंबर 2020। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए जो सोदा ने ये कसीदा लिखा है इसका नाम शहर आशूब क्यों पड़ा है। ये आपके लिए एक सवाल भी हो सकता है कल इम्तिहान में। तो शहर आशूब से मुराद है खस्ता हाल शहर, जहाँ पर परेशान हुआ लोग बस रहे हों, हाँ, जहाँ पर फितना व फसाद वाली जगह जिसको कह सकते हैं, जिसकी तबाही हुई हो, जहाँ पर शरीफ लोगों को जलील किया गया हो, जहाँ पर मज़दूरों को अपनी मजदूरी नहीं मिलती हो, तो उसको शहर आशूब ही कहेंगे। तो अब पहले शायर की तरफ चलते हैं। अब सामने मेरे जो कोई पीर व जवां है, पीरो जवां है भी पढ़ सकते हैं, पीर व जवां भी है, दावा न करे ये कि मेरी मुँह में ज़बान है। तो शायर यहाँ पर फरमाते हैं, सौदा अपनी तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि मेरे सामने कोई ऐसा दावा न करे कि वो मेरे सामने बात कर सकता है, यानी चाहे वो बुज़ुर्ग है या वो जवान है, पीर बने बुज़ुर्ग या जवान है, वो दावा ये दावा न करे कि उसके मुँह में ज़बान है, वो मेरे सामने बोल नहीं सकता है कि मेरे मुँह में ज़बान है, या मैं भी कुछ कह सकता हूँ, यानी मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं कि वो अपनी ज़बान खोले और जो कुछ मैं कहना जानता हूँ सभी नहीं कह सकते। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यार, यहाँ पर शायर ने तो अल्लाह का इस्तेमाल किया है इन्होंने। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयान। सौदा खुद ही अपनी तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि मैंने सौदा को शायरी करते हुए सुना है, वो अशार पढ़ते हुए सुनना है, क्या खूब उसका तरीक़े अदा है, वो नज़म को कैसे बयान करते हैं, वो खूबसूरत उसकी शीरीन आवाज़ है, यानी उसका तरीक़ा जो है नज़म पढ़ने का या गज़ल पढ़ने का या शायरी करने का, तो वो अजीब, वो तो एक अच्छा तरीक़ा है। इतना मैं क्या अर्ज़ किया कि फरमाइए हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। यानी सौदा फरमाते हैं कि इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसकी आराम से ज़िंदगी गुजर जाए, यानी यकीनन यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी ज़िंदगी आराम से गुजरी हो, ना ही कोई ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी आराम से गुजर गई हो या गुजर जाए। सुनकर ये कहने लगे कि खामोशी रह जा, इस अमर में कासिर तो फरिश्ते की ज़बान है। तो सौदा फरमाते हैं कि ये बात सुनकर वो कहने लगी खामोशी रहना ही अच्छा है, क्योंकि इस बारे में तो फरिश्ते भी कुछ नहीं कह सकते। ये ऐसा मामला है कि इसमें फरिश्ते भी बोल नहीं सकते। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल, मैं आपको तशरीह कम से कम अल्फाज में बता रहा हूँ, है वजह माश अपनी सो जिसका ये बयान है। फरमाते हैं सौदा कि मैं क्या बताऊँ, इस ज़माने में कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, यानी ज़रिया माश जो है लोगों का वो तरह तरह के हैं। मेरा ज़रिया माश तो मेरा कलाम है, मैं अपना कलाम सुनाता हूँ और अपना ज़रिया माश यानी रोज़ी रोटी कमाता हूँ, और जिसकी तारीफ़ मैं करने जा रहा हूँ वही तो मेरी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करेगा। घोड़ा लेकर अगर नौकरी करते हैं कसों की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशान। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में कहता है कि कोई कौन सा पेशा करता है, लेकिन तनख्वाह के लिए सभी तड़पते हैं। अगर कोई इंसान किसी का घोड़ा लेता है, फिर उसको नौकरी मजदूरी करता है, लेकिन जो घोड़े का मालिक है वो खुद खस्ता हाल है, वो उसकी तनख्वाह नहीं दे सकता है, तो उसके लिए भी मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। यानी हाँ, उसकी तनख्वाह कभी वक्त पर नहीं मिलती, क्योंकि तनख्वाह देने वाला खुद तंग दस्त है, वो नौकरी करने पर भी उजरत के लिए तड़पना पड़ता है। तो गुजरे हैं सदा यूँ अलफ व दाना की खातिर, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो शमशीर जो घर में है तो पीर तो सफ़र बने की हाँ, यानी गुजरे हैं सदा यूँ अलफ व दाना की खातिर, सदा ने हमेशा, हमारे दिन तो कटते हैं या किसी मज़दूर के दिन घास के लिए, घास घोड़े के लिए घास लाने के लिए, तो उसकी ज़िंदगी वहीं से ज़िंदगी गुजर जाती है, यानी ज़रूरियात पूरी करने और ज़रूरी तलाश करने में ही ज़िंदगी गुजर जाती है। कमाई करके घर लाता हूँ, शमशीर अगर घर में है तो डाल बनी की दुकान पर, यानी जो भी कुछ कमा के लाता हूँ वो कमाया हुआ हमेशा बनी की दुकान पर पहुँच जाता है। यानी कमाता तो है मजदूरी करके, लेकिन जब शाम को घर आता है तो घर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सामान लाने पड़ते हैं, खाने पीने के लिए चीज़ें लानी पड़ती हैं, तो वो सीधा बनी की दुकान पर वो उसकी कमाई चली जाती है।
تو آخری شعر میں سوداگری کیجیے تو ہے اس میں مشقت، دکن میں بکے وہ جو خرید صفا ہے. یعنی سودا فرماتے ہیں کہ اگر تجارت کریں تو اس میں بھی بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے اور اشیاء بھی نہیں بکتی ہیں. جو چیزیں ایران کے شہر اصفہان سے، یعنی اصفہان ایران کا شہر ہے، صفان یہاں لکھا ہے، تو وہ جو وہاں سے خریدی جاتی ہیں تو وہ یہاں دکن میں آ کر بیچنی پڑتی ہیں. یعنی مشکل سے ہی خریدار ملتا ہے اور ذریعہ معاش بن جاتا ہے. یعنی اس کے فکری معاش بہت ہے. تو شاعر کو سب سے زیادہ فکری معاش لاحق ہے. یعنی شاید پریشان ہے کہ میں کیسے اپنی فکری معاش کماؤں. تو یہ جو اشعار ہیں، آج ہم نے پہلا حصہ لے لیا اس کے کئی حصے اس قصیدہ شعر عاشور کے کرنے پڑیں گے، کیونکہ سودا نے یہاں پر مختلف لوگوں کے بارے میں کہا کہ تجارت پیشہ ہے، یا شاعری کرتا ہے کوئی، یا کوئی مزدوری کرتا ہے، یا کوئی کسی کا گھوڑا چلاتا ہے. تو سبوں کو اپنی اپنی فکر پڑتی ہے. یہ اس بات 1857 کے جو غزل ہوا تھا، تو اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے دلی میں، اسی کو لے کر سودا نے یہ قصیدہ شعر عاشور لکھا. میرے خیال میں آپ کے لیے کافی ہے. آج کے لیے خدا حافظ.